Okay. The Zoom lady is saying the recording is in progress. And I'm okay with it. चलो लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने पढ़ा मैंने मैसेज डाला था कि स्टार्ट रिवाइजिंग तो आई होप एवरीवन हैज रिवाइज्ड व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द लास्ट मे बी 2 लेक्चर्स इसमें लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़े जा रहे थे ओके एक मिनट हाँ या तो ये सब हमारा हो चुका है ठीक है पैंक्रियाज भी हो चुका है यस अमन इज डूइंग कूल ये देखो उर्वशी सिंह अनन्या को शिल्पा शेट्टी के बर्थडे पे पार्टी में पानी पूरी नहीं मिली क्या है ये उर्वशी कुछ भी लोल 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 yes अनन्या I know चलो now it's okay अनन्या no problem मैं नहीं चिढ़ाऊंगा तुझे ठीक है I will be there with you don't worry and I will protect you from all चिड़वा चिड़वी चलो लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में इफ यू ऑल रिमेंबर वी हैड स्टार्टेड विद लीवर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ क्योंकि लीवर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की उसके बारे में या सर यू एंड योर डायग्राम आल्सो ग्रेट थैंक यू सो लीवर का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था या फिर हम लोगों ने उसके बाद पैनक्रियाज भी पढ़ा वी कंप्लीटेड टेल आइलेट्स ऑफ पेंक्रियाज व्हिच इज ऑफ कोर्स द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज एज अ ग्लैंड नाउ let me just revise whatever we have learned up till now थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद then we will start with the next part अभी थोड़ा रैपिड वाला नहीं रहेगा थोड़ा आराम से स्लो बात करता हूँ let's see how it appeals to you all we started with the structure of liver जिसमें हम लोगों ने फिर से एक बार लास्ट लेक्चर में लीवर का पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज किया हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर we have revised we all know liver basically is a lobulated gland hi Namrata I hope you are doing well so liver is a lobulated gland and this particular gland very good afternoon Namrata this particular gland basically has inside the liver will have many small lobes or lobules now each lobule will contain the hexagonal shaped structures known as the lobule if I have to show you this एक मिनट हाँ मेरी डायग्राम या तो अगर आप ये देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है तो ये हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज नोन एज द हिपैटिक लोब ओके इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक लोब ठीक है अच्छा उसके साथ रहता है उसके एवरी कॉर्नर पे रहेगा पोर्टल कैनाल व्हिच कंटेन्स हिपैटिक आर्टरी hepatic vein, lymph vessel, and most important, bile duct. And bile duct is connected to this yellowish color structure known as the canalicule. The green colored part which I have already drawn is called as the hepatocytes. Hepatocytes are nothing but the cells of the liver. Hepat का meaning आता है liver, cyte का meaning आता है cell. So the cells of the liver is called as the hepatocyte. तो यहाँ पे hepatocytes होते हैं and hepatocytes will have multiple functions. Right from secretion of the bile juice to detoxification to production of the enzymes for metabolism to produce blood protein called as fibrinogen to produce heparin which prevents clumping or clotting of the platelets also known to produce vitamin A, D and B12 it acts as a blood reservoir because it contains sinuses or sinusoids plus it acts as an important organ for storage of glycogen and most importantly for the deamination detoxification का मतलब आता है अमन detoxify फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग खाना खाते हैं कोई भी किसी भी तरीके का फूड हम लोग खाते हैं ना सो दिस फूड विल हैव सर्टेन टॉक्सिक एलिमेंट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ओके तो ये पूरी तरह से क्लीन होगा ही ये जरूरी नहीं है तो ये हम लोग खाते हैं या फिर उसके जैसा बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हम लोग खाते रहते हैं तो लीवर क्या करेगा इनको डिस्ट्रॉय करेगा
तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, सो वी कॉल दिस एज द डिटॉक्सिफिकेशन. तो ऐसे बहुत सारे you can say functions होते हैं, तो उसमें से detoxification is one. Then there is something called as deamination, and of course as we all know, storage of glucose in the form of glycogen. So ये सारे functions होते हैं हमारे लीवर के. तो ये लीवर का हिस्टोलॉजी हमने पढ़ा. उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा पैनक्रियाज. ठीक है, तो पैनक्रियाज हम लोगों ने, अच्छा बाइल जूस का हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था. इफ यू ऑल रिमेंबर दिस, मैंने स्लाइड अभी आपके सामने रखा है. सो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था बाइल का. बाइल कंटेन्स व्हाट, किससे बनता है? तो बेसिकली इट इज बेसिकली made up of the important substance called as the bile salts, along with that bile pigments, cholesterol and water. नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का सोहम एडवर्स इफेक्ट लीवर के ऊपर नहीं होगा अनलेस इट कंटिन्यूज ओवर द पीरियड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड कंसिस्टेंटली. और उसके ऊपर से आपका लीवर अगर वीक होते जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु आर अल्कोहलिक्स, जो लोग अल्कोहल पीते हैं. अल्कोहलिक होना अलग होता है. अल्कोहलिक मतलब द वन हु इज बेसिकली एन एडिक्ट, जो एडिक्ट होते हैं. ओके, तो ऐसे लोगों में लीवर ऑलरेडी वीक हो जाता है इनका. ठीक है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग वीक. एंड व्हेन ADDICT ना, एडिक्ट, या सो व्हेन इट स्टार्ट्स बिकमिंग वीक, ऊपर से आप ऐसा खाना खा रहे हो जो एकदम ही खराब है या बड़ा ही अजब है, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस लिवर विल अंडरगो अ डैमेज. तो उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस. Yes, yes, rare consumption is always okay, so there is no issue at all. So there is no problem, there is no point at all. एक मिनट ना, ओए, चुप. मेरी बिल्ली मेरे किताब पे बैठ गई. हाँ, चलो anyway. So there is something called as cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver is basically the permanent damage to the liver. So it is like, तो ऐसे कुछ चीजें होती है, तो बहुत सारे खाने में impurities होते हैं हमारे, ठीक है, which are not useful, which are toxic for our body. तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लीवर करता रहता है. राइट, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर. लीवर का प्राइमरी फंक्शन होता है बाइल जूस को रिलीज करना. बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. ओके. Yes, अच्छा, मेरा ईयर, एक मिनट, हाँ, मेरा ये हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों, अचानक झटकाता ही नहीं. एक मिनट, हाँ. ई का होएगा, एक मिनट, हाँ बच्चों.
Wait. अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो। यस सर। हाँ, ओके गुड, चल ठीक है, फाइन। मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों, बीच में एक अचानक कॉल आ गया था, पता नहीं क्यों, whatever. So we were talking about these bile pigments, that is, yes, thank you, that is bilirubin and biliverdin. जो मैंने बताया था कि these are all, bilirubin and biliverdin is like a excretory waste. ये कैसे बनता है? It's like a waste material. तो ये कैसे बनता है? Can anyone tell me how bilirubin and biliverdin is formed? Hello, please tell me. Somebody has raised the hand. Who's that person? Nobody. हाँ, बोलो सोहम. RBC's destruction. आरबीसी डिस्ट्रक्शन, वेरी गुड, और मैक्सिमम लोगों ने भी लिखा है यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रक्शन. सो हम आपको कुछ अलग कहना है? नहीं. गुड. सो आरबीसी डिस्ट्रक्शन, वेरी गुड. आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल, दैट इज आरबीसी. करेक्ट. Most of the people have written a right answer, including the one who has given me this answer on microphone, that is RBC destruction. तो उससे बनता है bilirubin and biliverdin. Out of that, bilirubin will be released in the blood and biliverdin will be released in the intestine. तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? One is released in the blood and one is released in the intestine. तो उसकी वजह से क्या होगा? Yes. So the color, yellowish color to whom, Sanika? To urine or to feces? तो feces, very good. तो हमारे जो feces होते हैं, they start becoming brownish yellowish in color. It is all because of the release of biliverdin, and bilirubin will definitely give a typical amber color to the urine. इसको बोलते हैं हम लोग अंबर कलर. तो उससे ये भी एक्चुअली होता है. यस ऋतुजा, यू वांट टू से समथिंग? ऋतुजा, No, sir. ओके, चलो ठीक है. तो ये हो गया हमारा. यस, परफेक्ट. सो यहाँ पे येलोइश कलर आएगा फीसेस को, येलोइश ब्राउनिश कलर. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीवर्डिन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कम्स इज द सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट. ओके, दीज आर कॉल्ड एज द बाइल सॉल्ट्स. तो ये जो पूर्वेश, रुक जरा, अभी कहाँ बिल्ली दिखाओ. सो गया वो, मेरे पीछे बुक पड़ी उसके ऊपर सो गया वो. सो सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट क्या करता है? परफेक्ट, somebody has written perfectly. So it is basically the one which, अरे वाह, very good, everyone is right. Correct Shraddha, correct Bhakti, correct Rutbhay, correct Gayatri, very good. So it helps in the emulsification. Correct. So it is called as the emulsifier because it helps in. Yes, Ishita, perfect. Sanika, perfect. So it is called as emulsification. So हम right. सर तो हम इन्हें बाइल जूस के वेस्ट प्रोडक्ट बोल, या बाइल जूस के वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. बट यस, दे आर दी वेस्ट मटेरियल्स व्हिच आर रिलीज्ड थ्रू द बाइल. ओके, बट डोंट डायरेक्टली कॉल देम एज बाइल का वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? चलो, व्हाई माय कैमरा इज ऑफ? नो, माय कैमरा इज ऑन. I can see myself in my laptop ka screen in the corner. Yes, it's on. Good. चलो आगे बढ़ते हैं ना. तो ये तो हो गया हमारा. यस यस, करेक्ट. तो ये तो हो गया हमारा बाइल जूस का, रादर बाइल जूस का कंटेंट्स. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है गायत्री, एक बार नेट चेक करो, या फिर देखो आपका मोबाइल रहेगा तो उसमें एडजस्ट करो, तो आपको दिखाई देना चाहिए. मुझे तो दिखाई दे रहा है मेरा कैमरा. एनीवे, बाइल का फ्लो हम लोगों ने पढ़ा था. इट्स गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लीवर. तो जैसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट रहता है और राइट हेपेटिक डक्ट रहता है, दोनों जोड़ के बन जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट. देन इट एंटर्स इन द गॉल ब्लैडर. फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, cystic duct will take out the bile juice from the gallbladder, which is then released again into the common bile duct. यहाँ से it will get attached to the pancreatic duct to form a common hepatopancreatic duct.
Okay, and then this hepatopancreatic duct will open into the duodenum, which is guarded by sphincter of Oddi. Okay, so duodenum में open होगा, which is guarded by the sphincter of Oddi, right? तो ऐसा ये typical bile juice का flow है, ठीक है? Pancreas हम लोगों ने पढ़ा था. Can anyone tell me how and what the structure of pancreas is? अगर आपको बात करनी है तो you have to raise your hand and you can say this. What is the structure of pancreas? Type करना है तो type करो. Okay, Shraddha is saying pinkish color. Leaf-like structure, Advai is saying, Gaurav is saying head, body, and tail. Okay, pancreas has 3 parts, head, body, and tail. It is like a leaf. Very good, Purvesh. Any other? Yes, Rutuja, bolo. Leaf-like structure. Same. Leaf-like structure, correct. So it's a leaf-like structure. Very good. Made up of acini. Okay, the gap between duodenum. Okay, present in the gap between the duodenum. Ananya is saying leaf-like structure, correct. Very good, Aditya. Aditya is saying it's a heterocrine gland. Aman is saying it has dual secretion. Very good. What is that dual secretion, Aman? Very good, Divya. Divya is saying it's a heterocrine gland. Fantastic. Nice. What is the dual secretion? क्या क्या secrete करता है? Hormones and enzymes. Very good, Niyati. Niyati is saying hormones and enzymes. Correct, Gayatri. Correct, Advay. Correct, Aditya. Aditya ने सीधा आदित्य, लेकिन आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन बोला. So both are the type of hormones. Yes, Bhakti. Contains main pancreatic duct. That is duct of Santorini and Wirsung. Very good. So hormones and enzymes. Perfect, Aman. Pancreatic enzymes and hormones. Lovely. चलो देखते हैं क्या क्या होता है पैनक्रियास के अंदर. तो यहाँ पे we will move ahead. अच्छा, यहाँ पे जो opening आता है, this opening is called as what? Which is guarded by the sphincter of Oddi. That is called as, very good, ampulla of Vatar. Nice. So it will be called as ampulla of Vatar. Yes, Sanika, it has major papilla and minor papilla, which is the opening into the duodenum. Yes, perfect. So it's called as ampulla of Vatar. Right? So ampulla of Vatar is an opening which opens into the duodenum, where it is guarded by the sphincter muscles, and that sphincter muscle is known as sphincter of Oddi. Okay? अच्छा, पैंक्रियास का अगर हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा हिस्टोलॉजी निकाल देता हूं मैं. Now, this diagram is going to be important because pancreas will have a main duct that's called as duct of Santorini, which opens directly in as a minor papilla into the duodenum. Then we have another main pancreatic duct called as duct of Wirsung, which is a branching of Santorini, and duct of Wirsung will join to the bile duct to form common hepatopancreatic duct. वहां पे रहेगा hepatopancreatic ampulla, and then it opens into the ampulla of Vatar. Okay, that's an opening which is guarded by the sphincter of Oddi, right? तो यहाँ पे इस तरीके से ये रहते हैं. तो very important MCQ point of view से ये सारे ducts you need to remember them. Duct of Santorini is a main pancreatic duct, opens directly as minor papilla. Then we have another duct called as duct of Wirsung, which joins to the bile duct to form common hepatopancreatic duct, which forms a hepatopancreatic ampulla, and then it opens into the ampulla of Vatar into the duodenum, through ampulla of Vatar into the duodenum, right? Which is guarded by sphincter of Oddi. तो ये सब रहता है pancreas के ducts. Okay, तो याद रखो duct of Santorini and duct of Wirsung, ऐसे दो important ducts हैं. Okay, next, अभी ये structure हमने पढ़ा था. दो important parts आते हैं. One is the endocrine, the other one is exocrine. Endocrine, exocrine part जो आता है, this exocrine part is made up of the acini, or single is acinus, which has at its base have important granules. What are these granules called as? Suppose ये अगर acini है और acinus है like this, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इधर ग्रैन्यूल्स होते हैं. वो ग्रैन्यूल्स को क्या बोलते हैं? दिव्या करेक्ट, श्रद्धा करेक्ट, सानिका करेक्ट, correct, Advait, correct. So it is known as zymogen granules. Okay, and these zymogen granules will secrete pancreatic juice. Okay, so they're going to secrete the pancreatic juice. So acini will be responsible for. So it's a bunch of acinus which forms a single structure called as the acini, right? So it's going to secrete the pancreatic juice. But along with that,
it's going to have, क्या हुआ अथर्व? अथर्व कुछ प्रॉब्लम आया? माही समझा ऐसे ना क्या है? माही करके कोई है क्या कि तुम मुझे पूछ रहा है? अथर्व, मिस्टर अथर्व यादव, धोनी। अच्छा, अथर्व को ऐसी ना क्या ये नहीं समझा? अथर्व ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैंने अभी रेड से मार्क किया। कैन यू सी द स्ट्रक्चर? दिखा? सेम स्ट्रक्चर आपको इधर दिख रहा है, देखो साइड में, राइट? तो ये पैनक्रियाज में ना, ये डक्ट के साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे बंचेस होते हैं, राइट? अच्छा, ये किससे बनता है? तो ये जो ट्रायंगुलर शेप सेल जो अंदर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो इससे ये बनता है कॉल्ड एज एसिनाई। ये सेल को, एसिनाई इज बेसिकली ए टाइप ऑफ सेल। तो ये सारे सेल्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो जो मैं यहाँ पे अभी निकाल रहा हूं, है ना, इस तरीके से, लाइक दिस, करेक्ट? तो ये ऐसा एसिना एसिनाई रहेगा, सिंगल इज एसिनस। और ये सारे सेल्स है ना, एक छोटे से फाइब्रोमस्कुलर बैंड या फिर फाइब्रस बैंड से ऐसे कवर्ड रहते हैं, लाइक दिस, and they are going to have their own duct like this, which is going to join to the pancreatic duct. ये एसिनाई का जो बेस रहता है, जिसको अभी हम लोग टिप बोलते हैं, तो यहाँ पे we are going to have these small small protein granules, vesicles जैसा होता है, so we call them as protein granules, and these granules are known as the zymogen granule, वो जो secrete करते हैं pancreatic juice. So this is the exocrine portion of the pancreas. वैसा ही pancreas का endocrine portion रहेगा. So the endocrine portion of the pancreas is known as islets of Langerhans, जो मैंने आपको last time बताया था, right? Yes. So जैसे अगर ये pancreas है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में निकाल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये pancreatic duct है, ये duct of Wirsung है, ये ओपन हो रहा है duodenum के अंदर. So somewhere here we are going to have in the middle of, in between the pancreatic acini, we are going to have small structures which looks like an island. इसके लिए उसको बोला गया है islets of Langerhans. And islets of Langerhans is basically the endocrine portion. ये endocrine portion है जिसके तीन सेल्स आते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स. Alpha cell will secrete glucagon, beta cells will secrete insulin and amylin, and delta cells will secrete somatostatin. Insulin is known to decrease your blood sugar level. Glucagon will help in increasing your blood sugar level, and somatostatin controls both alpha and delta cells. तो ये दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगा somatostatin, right? So this is how we see the structure of the islets of Langerhans. Correct? ये structure है pancreas का. Pancreas will have head, body, and tail. Then we are going to have a main duct called as pancreatic duct of Wirsung. Then there is ampulla of Vatar, where duct of Wirsung and Santorini. So Santorini will continue, and Santorini will open as minor papilla. Duct of Wirsung will open as the ampulla of Vatar, right? तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड. और एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड बाकी है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. लेकिन अभी ना गैस्ट्रिक ग्लैंड वी आर गोइंग टू स्टडी एट द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. जब हम लोग एलिमेंट्री कैनल का हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेनली हम लोग को हिस्टोलॉजी किसका पढ़ना है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो ये दोनों का हिस्टोलॉजी यानी अंदर का टिश्यू अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो how that tissue will look like, let us try and understand this. Okay, so now we will start first with the stomach. तो हम लोग पहले stomach का पढ़ लेते हैं पूरा हिस्टोलॉजी, उसके बाद then we are going to understand the gastric gland उसी के अंदर. Now this is a typical J-shaped organ called as the stomach. If I start taking a cross section, if I take a cross section of the stomach, then what happens here is that this stomach will show a structure, a wall of the stomach, how the wall of the stomach will be seen. तो मैंने क्या किया, ये स्टमक का ऐसा क्रॉस सेक्शन लिया. क्रॉस सेक्शन है ना, अंदर से तो स्टमक हॉलो है ना, तो ये पूरा स्टमक आपको क्रॉस सेक्शन लेने के बाद सामने से देखता हूं तो आपको इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हॉलो है. करेक्ट?
हिस्टोलॉजी का मतलब आता है, बुशरा इज आस्किंग कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या आता है। हिस्टोस का मीनिंग आता है टिश्यू, और लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी। ओके, सो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टिश्यू, राइट। तो स्टमक का ऐसा क्रॉस सेक्शन लेके अगर मैं उसको सामने से देखता हूं तो इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द वॉल ऑफ द स्टमक, राइट। तो ये पूरा वॉल कैसे बनता है? सो दिस इज बेसिकली द वॉल ऑफ स्टमक, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वॉल ऑफ स्टमक विल लुक लाइक। ये कैसा दिखेगा? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? हाँ, चलो। तो लेट अस सी हाउ द वॉल ऑफ द स्टमक विल लुक लाइक। Now this is how the wall of the stomach, जैसे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ये एक वॉल मुझे इस तरीके से दिखाई दी, राइट। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं? तो इसके ना 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है। आई नीड टू रिमेंबर ऑल दोस 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। कौन कौन से हेडिंग्स है? थोड़ा ध्यान दो, अभी सब लोग अच्छे से ध्यान दो। दिस हिस्टोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसका डायग्राम मैं आपको निकाल के देता हूं, उसके बाद ही आप ड्रॉ करो विद द लेबलिंग, पहले समझ लो। ओके, नाउ व्हेन आई से इट हैज 4 लेयर्स, तो पूरे हिस्टोलॉजी में 4 लेयर्स आएंगे एलिमेंट्री कैनाल के। व्हाट आर दिस 4 लेयर्स? तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज सीरोजा, which is most of the time, or rather which is only made up of fibrous connective tissue. So it is like a outer covering की तरह रहता है। So it is made up of fibrous connective tissue. उसके बाद ये जो छोटा सा लेयर आता है, this is called as muscularis externa. नाम से ही पता चलता है, when I say muscularis externa मतलब made up of muscles. उसके बाद ये जो छोटा सा रीजन आता है, दिस इज नोन एज सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद अंदर की तरफ सबसे अंदर रहता है म्यूकोजा। सो फर्स्ट लाइनिंग इज सीरोजा, सेकंड लाइनिंग इज मस्कुलरिस एक्सटर्ना, थर्ड वन इज सब म्यूकोजा, एंड फोर्थ वन इज म्यूकोजा। तो उसमें से सब म्यूकोजा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा अगेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड नर्व्स। तो ये सब इसके अंदर रहेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू गिव नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू दिस स्ट्रक्चर दैट इज मसल्स। तो मसल सेल्स को ये सप्लाई करेगा। फिर म्यूकोजा इज जनरली यूजुअली मेड अप ऑफ एपिथेलियम, ओके, एंड प्राइमरली इट इज मेड अप ऑफ ईदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम ये टिश्यू शायद आप लोगों ने पढ़ना चालू किया होगा, आई डोंट नो वेदर इट हैज स्टार्टेड और नो। अगर नहीं हुआ होगा तो वो आगे आएगा, ओके। लेकिन ये बनता है एपिथेलियल टिश्यूज। अभी सबसे पहले हेडिंग दो आपके नोटबुक में, हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक। उसके बाद ये 4 नाम लिखो, और उसके आगे किससे बना हुआ है ये लिखो। हाँ, इशिता ने 9th में पढ़ा है, वेरी गुड इशिता। सो दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स। पहले लिखो, 4 लाइन लिखो। मतलब कैसे लिखोगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा लिखने। लिखो, होने के बाद बोलो। ओके, कॉलम एपिथेलियम सेल बोला ना बेटा मैंने, आदित्य। तो एपिथेलियल सेल में मैंने कौन से बोले? कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल। तो अभी इसमें से म्यूकस सीक्रेट कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वही तो अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी सब आपको बोलता हूँ। ओके, अनन्या इज सेइंग लास्ट स्लाइड भी बताना, तो आई विल शो यू अनन्या, वेट, या connective tissue, CT stands for connective tissue, blood vessels and nerves. श्रद्धा, श्रद्धा। FCT का फुल फॉर्म है कल्याणी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
झालं का? Finished? Have you completed? Have you completed? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. डायग्राम बाद में निकालो, डायग्राम अभी नहीं निकालना. मैं आपको निकाल के देने वाला हूँ डायग्राम कैसे निकालना इसकी. ठीक है, यू हैव टू कीप दैट डायग्राम विथ यू. चलो नाउ एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ल्यूमेन. ये अंदर का जो कैविटी है ना, स्टमक का कैविटी, उसको ल्यूमेन बोलते हैं. ओके, सो दैट्स कॉल्ड एज द ल्यूमेन. नाउ सबसे पहला जो लाइनिंग आता है ना, दैट इज सीरोजा. यहाँ पे है नहीं, लेकिन सीरोजा के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वी नो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा प्रोटेक्शन. करेक्ट, इसका काम रहेगा प्रोटेक्शन. दैट इज द वर्क डन बाय द सीरोजा. सीरोजा के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लाइनिंग आता है, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस एक्सटर्नल. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज अच्छा, हम लोग किसका हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं? हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं स्टमक का. ठीक है, तो 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं मसल्स के स्टमक के वॉल में. स्टमक के वॉल में कितने लेयर्स आते हैं? 3. यहाँ पे डायग्राम में 2 ही दिख रहे हैं, इसके लिए मैंने बोला कि मैं आपको बाद में निकाल के दिखाता हूँ डायग्राम. तो अभी ध्यान दो से ना. अब ये मसल्स का काम क्या रहेगा? कैन एनीवन टेल मी? यूज योर लॉजिक, यूज योर ब्रेन. इफ इट इज एक्टिव तो प्लीज टेल मी कि ये स्टमक के मसल्स का काम क्या रहेगा. ओके, पेरिस्टालसिस फाइन सानिका, लेकिन क्या करेगा? पेरिस्टालसिस से क्या होगा बेटा? नो, निशिता रॉन्ग. यस, वेरी गुड. नियति चर्निंग, गौरव चर्निंग, करेक्ट. अद्वैत चर्निंग, वेरी गुड. तो Churning of food. यस, चर्निंग ऑफ फूड, लवली. मतलब क्या हो रहा है ना, माउथ के अंदर चर्निंग ऑफ फूड तो हो ही रहा है, लेकिन फर्दर चर्निंग ऑफ द फूड विल टेक प्लेस इनसाइड द स्टमक. सो बेसिकली स्टमक इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल. यस, तो उसको प्राइमरी डाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, बट वी कॉल दिस एज मैकेनिकल डाइजेशन. Correct? So it is known as the mechanical digestion. So very good, Aman. So there will be contraction and relaxation. So naturally, any action in the muscles is because of the nerve stimulus. जब तक nerve का stimulus नहीं मिलेगा, तब तक ये action होता नहीं है. So for those particular nerve to provide that stimulus, there will be specialized nerves being present here in the muscularis externa, and they are known as the Auerbach's plexus. Auerbach again is the name of the scientist. So the nerves which are responsible for stimulation of the wall of the stomach so that it will undergo peristalsis, and that plexus का मतलब आता है network. So this network of nerves is known as Auerbach's plexus. Please write this down, very important MCQ. So Auerbach's plexus का काम होता है to provide stimulus to the muscles so that peristalsis will take place. अभी अमन मुझे पूछ रहा है कि peristalsis क्या होता है. अमन, so it is rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal. Correct? जब rhythmically ये contract और relax होते हैं, so they will help in pushing the food substance or food material. तो ये food material को या फिर food substance को push करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं peristalsis. Correct? तो ये पहले point लिखो. The muscularis externa will be supplied with the nerve fibers called as the Auerbach's plexus, which is present for the peristalsis. Okay? रुको, green tree बोलता हूं मैं आपको. wait. सब आएगा. ग्रीन ट्री क्या है ऐसा पूछ रहा है मुझे कोई. तो भी कौन है ये? अमूली पूछ रही है. ये हो गया. चलो नेक्स्ट. उसके बाद इफ यू चेक द सब म्यूकोजा अगर आप देखते हो तो सब म्यूकोजा का काम होता है to provide stimulus for the secretion of various juices from the gastric gland. लेकिन gastric gland is present in the mucosa, और सब म्यूकोजा के अंदर क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं. So here we are going to have a network of nerve fibers or a plexus known as Meissner's plexus, which is present for stimulating the secretion. तो वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं so that it will start secreting the gastric juice. तो ये जो आपको ग्रीन ट्री वाला दिख रहा है ना,
and if you watch it closely, it is connected to the it is connected to the mucosa. So that is nothing but the Meissner's plexus, अमुली. तो उसको हम लोग बोलते हैं Meissner's plexus. तो जो आपको दिख रहा है ग्रीन ट्री जैसा स्ट्रक्चर, इज इट क्लियर? और आप देखो उसका कनेक्शन म्यूकोजा के साथ है. ये जो इनफोल्डिंग हुआ है ना, दैट इज रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, दैट इज म्यूकोजा. तो उसके साथ वो कनेक्टेड है, बिकॉज इट विल स्टिम्युलेट दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस. सो दिस इज फाउंड इन सब म्यूकोजा. और उसके बाद आता है म्यूकोजा. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर. हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम. तो वो आपको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना है. ठीक है, तो थोड़ा मैं अलग तरीके से डायग्राम निकालता हूं. क्या लास्ट स्लाइड? ये वाला, ये वाला. ब्लू एंड रेड पैचेस इज द वेन्स एंड नर्व्स, सॉरी वेन्स एंड आर्टरीज. रेड कलर का आर्टरी है, ब्लू कलर का वेन है. श्रद्धा, डन. चलो अभी देखो, ध्यान दो. हाँ हाँ, अभी ध्यान दो. कैसे निकालनी है डायग्राम? तो सबसे बाहर का मैं अलग तरीके से निकालता हूँ. जस्ट कीप दिस इन माइंड, इसको याद रखना है हम लोगों को. सो दिस वन इज द लाइनिंग. सो दिस लाइनिंग हियर इज नोन एज द सीरोजा. ओके, तो ये सीरोजा है विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सीरोजा के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मसल्स आते हैं. ओके, अब ये क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये मसल्स को नाम दिया है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. ओके, फिर ये मसल्स के ऊपर और एक मसल्स का लाइनिंग आएगा विच विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज अनदर मसल लाइनिंग. अभी ये डायग्राम आप सबको निकालनी है. फिर उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट मसल लाइनिंग आएगी which will be something like this. So if you see, these muscles are obliquely arranged. पहले समझ लो अच्छे से भाई लोग और उनकी बहन लोग, और फिर मैं बाद में आपको वापस बोलता हूँ या फिर टाइम देता हूँ. ओके, अच्छा ये तीन लाइनिंग क्या है, तो इसके नाम लिख लेते हैं. एक मिनट है, सीरोजा को मैं नीचे लिखता हूँ. ओके, तो सबसे ये नीचे वाला जो लाइनिंग है, दिस इज नोन एज सीरोजा. ओके, उसके बाद ये वाला जो लाइनिंग आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, एक मिनट, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लाइनिंग आता है, दिस इज नोन एज मिडल सर्क्यूलर मसल्स. और ये वाला जो लाइनिंग आता है, दिस इज कॉल्ड एज द इनर ऑब्लिक. और ये तीनों मिलकर बनेगा अपना मस्क्यूलैरिस, अपना बनेगा मस्क्यूलैरिस एक्सटर्न. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दो इधर. ओके, सबका इंपॉर्टेंस मैं बोलने वाला हूं बाद में. उसके बाद आता है सब म्यूकोजा और म्यूकोजा. तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, सॉरी, मैं क्या करूंगा अभी, म्यूकोजा का लाइनिंग में डायरेक्टली निकाल रहा हूं लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग निकाला है. नाउ यहाँ पे जितने भी मैं ऐसे डॉट 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 निकाल रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द सब म्यूकोजा. ओके, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजा. एंड यहाँ पे अभी मैं डॉट्स बदल देता हूं,
तो ये जो डॉट मैंने बीच बीच में निकाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोजा, and this mucosa is making a gland, this gland is called as gastric gland. करेक्ट? तो ये बनाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट? अभी इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये सारे आर्टरीज, ओके, और इसके साथ साथ इसके अंदर somewhere here it's going to have the veins भी रहेंगे. So artery, vein and nerve fibers, everything will be present. But artery, I hope everyone is getting this. आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ऐसा इनफोल्डिंग हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज म्यूकोजा, और उसके बाहर का जो ये वाला है दैट इज सबम्यूकोजा. सो इट इज एज इफ, सॉरी मैं स्लाइड बदल गया, इट इज एज इफ the submucosa is invading the mucosa, or rather mucosa is invading the submucosa, so the submucosa starts getting compromised. ऐसे लग रहा है कि ये invade कर रहा है, करेक्ट? सो दिस इज द टिपिकल, और यहाँ पे ये वाला जो रहेगा दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूमेन. ओके, तो ये ऊपर का रहेगा ल्यूमेन. अच्छा, बोलो ऋतुजा. सर हेलो फिर ऋतुजा, तू क्या कर रही? सर किधर रहेगा? क्या किधर रहेगा? क्रिप्स. क्रिप्स. क्रिप्स की बात कर रहे हो तो क्रिप्स इंटेस्टाइन में बेटा, ये स्टमक चल रहा है. तो जैसे ये ल्यूमेन है तो ऑपोजिट वॉल इसी तरीके से रहेगा, लाइक दिस. तो उसके ऑपोजिट जो वॉल रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा, सेम. तो हम लोग नहीं निकाल रहे क्योंकि अंदर का कैविटी. ठीक है, चलो सब लोगों का ड्रॉ करके हो गया होगा तो लेट मी नो. सब म्यूकोजा में lymph fibers, everything, lymph vessel, blood vessel, nerves, everything will be present in the sub mucosa. आदित्य, होने के बाद मुझे बोलो कि सर हो गया है. डन डना डन डन. 15 मिनट्स का ब्रेक किसको चाहिए अथर्व? फटके मिलेंगे. दिस इज माय सेकंड लेक्चर. पता है 11:30 बजे मैंने एक लेक्चर लिया है, 11:30 से एक लेक्चर लिया, अभी 1:30 बजे वापस आपका एक लेक्चर ले रहा हूं. मतलब ऑलरेडी मैं 1.5 आवर्स सिखा चुका हूँ. मैं नहीं थका, तुम लोग कैसे थकते हो रे बूढ़े लोग? चलो आगे बढ़े. शैल वी, द बॉयज एंड द गर्ल्स, भाई लोग और उनकी बहन लोग, शैल वी स्टार्ट? यस, गुड. अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? जो मैंने अभी बताया ना, तो उसमें से, हाँ, outer longitudinal and middle circular is a common muscle found throughout elementary canal. तो throughout elementary canal आपको ये दो मसल्स तो दिखने ही वाले हैं, लेकिन ये जो ऑब्लिक मसल है ना, इट इज फाउंड ओनली इन स्टमक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. It is found only in the stomach. Which muscle? The inner oblique muscle. Why? क्योंकि अभी हमने सीखा और आपने मुझे बताया that the stomach has an important function of mechanical digestion. Correct? और ये mechanical digestion के लिए, and to make sure that the food is further converted into further smaller particles, therefore these oblique muscles are present, and these oblique muscles are very strong. So they will further help in churning of the food to convert large particles into the small one. And because of these oblique muscles only, the infoldings are formed, जिसको हम लोग बोलते हैं gastric rugae. ठीक है, तो इसको बोला गया है गैस्ट्रिक रूगे. RU है ना, RUGA, करेक्ट. शी, मेरा स्पेलिंग गंदा गया, 1 मिनट रुको.
मैं इसको खोडरेला है और वापस लिख रेला है. It is known as gastric. ठीक है, it's called as gastric. Correct. अब समझा सबको ये? Yes or no? Yeah. Okay. Yes. चलो अभी. ओके फाइन ऋतुजा. ऋतुजा का माइक ठीक से चल नहीं रहा है. मैकेनिकल का एम कर दिया. हाँ, मैकेनिकल का एम कर दिया. सॉरी. अगेन वापस पूर्वेश. अच्छा अभी अगर आप देखोगे तो ये इनफोल्डिंग बना है ना. इनफोल्डिंग से क्या बना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. अरे बेटा, मैं गैस्ट्रिक रूगे, तुम लोग को याद है अमन, मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें आप लोगों को बहुत सारे स्टमक के अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स दिखे थे ना. तो फिर मैं ये बोल रहा था कि वो आते कहां से? तो वो आते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मसल फाउंड ओनली इन स्टमक कॉल्ड एज इनर ऑब्लिक मसल. ओके. तो वो इनर ऑब्लिक मसल की वजह से वो फोल्ड्स आपको दिखते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक रूगे हम. लेकिन ये याद रखो एमसीक्यू के लिए, द मसल विच इज फाउंड ओनली इन द स्टमक इज इनर ऑब्लिक मसल. इतना याद रखो. इनर ऑब्लिक मसल्स विल नॉट बी फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑनवर्ड्स. इसका मतलब इंटेस्टाइन ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू हैव ओनली टू लेयर्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर. लेकिन स्टमक में बिकॉज वी हैव एडिशनल लेयर, तो इसके लिए बन जाता है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक. राइट. अच्छा अभी म्यूकोजा का, नहीं वो रूगे नहीं है बेटा, ये मसल्स की वजह से होता है. ये मसल्स के अंदर है बेटा. श्रद्धा, आपको ये डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, लेकिन मसल्स में ऐसा नहीं रहेगा ना, यानी एक्चुअल स्टमक में ऐसा नहीं रहेगा. तो रूगे ये मसल्स की वजह से दिखते हैं आपको. और ये मसल्स के ऊपर ये लेयर होता है जो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये सेल्स का बना हुआ है ना बेटा. सेल्स तो ऐसे विजिबल नहीं होंगे आपको. ओके. हाँ. तो अभी यहाँ पे म्यूकोजा का ये जो इनफोल्डिंग बना है ना, लाइक दिस, ये जो इनफोल्डिंग बना है, दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड. Okay, it is called as the gastric gland, and this gastric gland is made up of the cuboidal and columnar epithelium. ठीक है, तो ऐसे ये सेल्स होते हैं इसके अंदर. करेक्ट. इस तरीके से, and it is made up of cuboidal and columnar epithelium. तो इससे ये बनता है. मतलब ये अगर मैं इसको स्ट्रेट करूँ ना, तो ये आपको ऐसा दिखेगा. करेक्ट. ये इस तरीके से दिखेगा. इसी को मैंने इनफोल्ड कर दिया तो ऐसे दिखने लगा, तो ये ग्लैंड बन गया. तो ये सारे सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? ये सारे सेल्स सीक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस, जो चला जाएगा ये कैविटी के अंदर. तो पूरा गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे जमा होना चालू हो जाएगा. अभी ना हम लोगों को देखना है कि ये ग्लैंड एक्चुअली है कैसा और किस तरीके से दिखता है. ठीक है. सो लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी पार्ट ऑफ द हिस्टोलॉजी, दैट इज गैस्ट्रिक. ओके. तो देखते हैं अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है. तो यही उन्होंने डायग्राम दिया है जो मैंने अभी निकाला था. सीरोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा. राइट. नाउ दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये वाला. तो ये वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड है. एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड विल हैव थ्री रीजन. वन इज द नेक ऑफ द ग्लैंड, सेकंड वन इज द बॉडी, एंड थर्ड वन इज द बेस ऑफ द ग्लैंड. तो ऐसे तीन अलग अलग रीजन आ गए. कौन कौन से तीन रीजन आ गए? फर्स्ट वन जो सबसे पहला आता है, दैट इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ द ग्लैंड. सेकंड वन इज द बॉडी ऑफ द ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज द बेस ऑफ द ग्लैंड. ठीक है. तो ऐसे ये तीन रीजन है. तो देखते हैं कि ये पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको किस तरीके से समझ में आए. नाउ अच्छा अभी ना I'll just add one more extra slide so that you know. एक मिनट बच्चों, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं. ओके. कौन सा लास्ट स्लाइड दिखना है भाई तुझे? अमन, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले. ये वाला. दिस वन. हाँ. ये
हो गया? नो, ये डायग्राम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके सिंपल फॉर्म में, तो डोंट डू दैट। दिव्या, मैंने ऑलरेडी जो डायग्राम निकाला वो वही है, थोड़ा सा अलग है, मैंने निकाला वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम। फिनिश्ड? हाँ, चलो अभी थोड़ा ध्यान दो इधर। अभी ना यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ रीजन्स दिए हुए हैं, करेक्ट? अभी 3 अलग अलग टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं। Just check this. Yeah. ध्यान दो इधर, अभी सब लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Why you can't hear me, Ananya? I'm speaking so loudly and so clear. You should be able to hear me. अभी ना पूरे ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पूरा रहता है ना, उसके अंदर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। यानी स्टमक के अंदर 3 अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो ग्लैंड आता है, यानी इट्स अ गैस्ट्रिक ग्लैंड ओनली, बट डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट इज प्रेजेंट, तो उसके ऊपर से वी हैव द फर्स्ट ग्लैंड हियर, दैट इज नोन एज द कार्डियक ग्लैंड्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक ग्लैंड्स। Now these cardiac gland is going to be a very simple and tubular gland. ठीक है, तो ये कहां पे रहेगा? Can anyone tell me where it will be present? नाम से ही पता चलता है where it will be present. Very good, Shraddha. Fantastic. Nice. So it is like in the form of a ring-like structure on cardiac end. करेक्ट? सो ये कार्डियक एंड पे आपको ये वाला ग्लैंड दिखेगा, तो उसको नाम दिया है कार्डियक ग्लैंड। अभी मैंने क्या बोला? इट्स अ सिंपल एंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड। नाउ यू टेल मी, जैसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे फूड आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल एंड ट्यूब्यूलर टाइप ऑफ अ ग्लैंड। अभी ये सिंपल ट्यूब्यूलर होने के कारण इट्स गोइंग टू सिक्रेट म्यूकस। सो म्यूकस सिक्रीशन ये ग्लैंड से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट ग्लैंड। उसके बाद वी हैव अ सेकंड ग्लैंड। अभी सेकंड ग्लैंड किधर रहेगा? सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मेन ग्लैंड। ठीक है, सो इसको हमने नाम दिया है मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ठीक है, ऑक्जेंटिक क्यों बोलते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। इट इज कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक ग्लैंड। इट्स गोइंग टू बी अ मेन ग्लैंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर। अच्छा, ये ग्लैंड कहां पे रहेगा? तो कैन यू एनीवन टेल मी कि ये सेकंड ग्लैंड है, तो ये किधर रहेगा सबसे ज्यादा? यस, कहां पे ज्यादा रहेगा? वेरी गुड, कार्डियक हार्ट। हार्ट में किधर नम्रता? वेरी गुड, कार्डियक पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, कार्डियक एंड कार्डियक बॉडी, मिडल बॉडी ऑफ द स्टमक। हाँ, so it is mainly present in the good. It is mainly present in the fundus and body of the stomach. कार्डियक एंड पे तो हो गया कार्डियक ग्लैंड। ठीक है, तो ये वाला जो ग्लैंड है मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो फंडस और बॉडी रीजन पे रहेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज गोइंग टू सिक्रेट अ टिपिकल गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा? जिसके अंदर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके अंदर रहेगा पेप्सिनोजेन, जिसके अंदर रहेगा गैस्ट्रिक लिपेज। ओके, तो ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर रहेंगे। सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और तीसरा जो ग्लैंड आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच वी हैव हियर, तो वो कौन सा ग्लैंड रहेगा? द वन विच इज प्रेजेंट नियर द पाइलोरिक एंड, सो इट विल बी नोन एज पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है पाइलोरिक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक के पाइलोरिक एंड पे ये रहेगा। अभी ये ग्लैंड फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये ग्लैंड के अंदर भी अगेन इट्स गोइंग टू बी अ सेम a typical gastric gland. ठीक है, it's going to be a typical gastric gland which is going to secrete the gastric juice.
और सेम रहेगा उसमें, सेम जैसा सिक्रेशन होता है वैसा ही ऊपर का है, यानी मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रेशन रहता है वही पाइलोरिक ग्लैंड का सिक्रेशन है। यहाँ तक ठीक है। पेप्सिनोजेन के नीचे है गैस्ट्रिक लिपेज। कितना गंदा हैंडराइटिंग है ना मेरा। गैस्ट्रिक लिपेज, ये ग्लैंड समझे सबको? यस सर। गुड। अभी एक्चुअल ग्लैंड कैसा होता है, अभी ये कैसा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक डिपेंडिंग अपॉन वेयर द रीजन, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। कार्डियक ग्लैंड, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। So main gastric gland और pyloric gland का काम सेम होता है. They are going to secrete typical gastric juice which will have hydrochloric acid, pepsinogen, gastric lipase, etc. But cardiac gland will have mucus secretion. Question आता है कि ऐसा क्यों? So it is basically because we know that hydrochloric acid is released which has a pH of 1.5 to 2, जिसका pH होता है वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू होता है, एक मिनट रुको गायत्री, इसका वैल्यू होता है 1.5 टू 2 pH, राइट? एंड बिकॉज इसका pH इतना कम है, so naturally it can start damaging the mucosa, इनर लाइनिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड का डैमेज होना चाहिए, होना चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए करके कार्डियक एंड से ही सीक्रेट क्या होता है, म्यूकस, और वो पूरा स्प्रेड हो जाता है इन द स्टमक। मतलब खाना जैसे ही पेट के अंदर जाना चालू हो जाएगा या फिर हम लोग सोचना चालू कर दे तो म्यूकस, जूस सब सीक्रेट होना चालू हो जाएगा। सो म्यूकस ऊपर से ऐसे फ्लो होके पूरे स्टमक के ऊपर अपना लाइनिंग बना लेगा, सो दैट विल नॉट डैमेज दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो वो उसको डैमेज करता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कार्डियक ग्लैंड का इंपॉर्टेंस समझा? गुड। ना अभी ना मुझे एक क्वेश्चन आया था, गायत्री पूछ रही थी कि उसको अलग अलग क्यों किया गया। तो अभी दूसरा जो ग्लैंड है वो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जिसका काम होता है टू प्रोड्यूस अ टिपिकल गैस्ट्रिक जूस। तीसरा ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड, इसका भी काम होता है टू प्रोड्यूस टिपिकल गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए इसके लिए अलग सेल, इसके लिए अलग सेल, इसके लिए अलग सेल। ठीक है, तो ये वाला एकदम कम क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। लेकिन ये HCl से ही बेटा एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगा ना। And why do we require acidic condition in the stomach? It is only because initial digestion of the proteins will take place only in the acidic medium. प्रोटीन का जो शुरू का डाइजेशन होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, इसके लिए एसिड जरूरी है। एंड प्लस इट इज एसेंशियल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पाइलोरिक ग्लैंड का और एक इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड? दिस ग्लैंड हैज दिस सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, को नाम दिया है जी सेल्स। And these G cells are known to secrete a hormone. ये secrete करते हैं हार्मोन, और वो हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। ओके, TRIN, सॉरी, हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। मैं फिर से लिख रहा हूं क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए आपका। सब लोग अच्छे से ध्यान दो इधर ना, अभी क्वेश्चंस कम पूछो, ध्यान दो। तो हार्मोन इज नोन एज गैस्ट्रिन। And because this has this specialized cell, therefore it is separated from the main gland. नहीं, म्यूकस लेयर पूर्वेश नहीं निकलेगा डाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि इट इज वेरी स्टिकी एंड स्लाइमी, सो इट गेट्स स्टक टू द गैस वॉल ऑफ द स्टमक। कुछ डिसॉल्व तो होगा ही, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि एसिड से तो एसिड की वजह से कुछ तो डिसॉल्व होगा, लेकिन लेयर काफी बड़ा चालू रहता है। ठीक है, गायत्री आपको समझा व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड? So it is basically because it's going to secrete a hormone called as gastrin. और ये जो गैस्ट्रिन है ना, इसका काम क्या होता है? तो गैस्ट्रिन का काम होता है टू, ध्यान दो सब लोग इधर, टू स्टिम्युलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू secrete जूस। ठीक है, तो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जैसा हो गया। ये हार्मोन का काम होता है टू स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट जूसेस, तो ये जूसेस रिलीज करना चालू कर। समझा सबको ये? हेलो, यस सर। यस,
चलो, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। अच्छे से समझ में आ रहा है ना सबको? ये ना अभी धीरे 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 टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, हाँ। और जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। एक मिनट, किसी को तो भी लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा। अमन, क्या नहीं समझा बेटा आपको? नो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विल नॉट बी कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये ऐसा ही एक हार्मोन होता है, सो दैट विल बी सिक्रेटेड हियर। स्टिल यू कैन से, क्योंकि हर एक ऑर्गन से, यानी हार्ट से भी हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। हार्ट से भी हार्मोन रिलीज होता है, तो उसको एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग हार्ट को एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक काम होता है। ओके, सो दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड लाइक दिस। अमन, मैं ये बोल रहा था कि पाइलोरिक ग्लैंड जो रहता है ना, जो पाइलोरिक एंड की तरफ होता है, जैसे ये स्टमक है, ठीक है। अमन ध्यान दो इधर, ये स्टमक है, तो ये वाला जो एंड है ना, दिस वन, तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं जी सेल्स। जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिन। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स है, एक मिनट, हाँ, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स है, दोज आर गोइंग टू सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एज गैस्ट्रिन। अभी क्वेश्चन आता है ना कि हार्मोन क्यों चाहिए? तो हम लोगों को पता है दैट स्टमक विल हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच इज नोन टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो उसको भी तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा ना। तो उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? तो उसका स्टिमुलेशन विल बी डन बाय द गैस्ट्रिन। समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिन कैसे रिलीज होगा? तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, अभी देखो गैस्ट्रिक जूस का टेंडेंसी क्या होता है, स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द स्पेशल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं, तो उससे वो सिक्रेट होता है। तो उसका क्या होता है ना, ये जो सेल्स होते हैं ना, दीज सेल्स बेसिकली विल गेट स्टिमुलेटेड। गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्टमक की, इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टमक का और गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रॉब्लम ये है that this gland will get stimulated even at the sight of food, thinking about food, even at the smell of the food। यानी आपने खाना देखा तो भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, आपने अगर खाने के बारे में सोचा तो भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। गेट इन दिस? समझ में आ रहा है? एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स gastrin will be released in the bloodstream, but eventually it's going to act where? Eventually it will act on the गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वो पूरा सर्कुलेशन से घूमकर हार्ट से वापस स्टमक की तरफ आएगा, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है? क्लियर एवरीवन? यस, ऑल दिस ग्लैंड्स इज अ पार्ट ऑफ म्यूकोसा भक्ति। ओके सर, बट स्टमक में तो पेप्सिनोजेन एंजाइम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन दोनों रिलीज करते। स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा श्रद्धा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा ब्लड में। करेक्ट, क्योंकि वो हार्मोन का सिर्फ एक ही काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। तो वो ब्लड में रिलीज होगा, फिर वो स्टमक के वेन से बाहर आके हार्ट से घूम के गैस्ट्रिक आर्टरी यानी स्टमक के आर्टरी से वापस स्टमक में जाएगा, और फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर श्रद्धा? हाँ, गुड, चलो यहां तक ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आगे का थोड़ा सा पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दो। ओके ना, अभी ना ये ग्लैंड के सेल्स होते हैं ना, ये ग्लैंड के अपने खुद के सेल्स होने चाहिए। सो व्हाट आर द सेल्स ऑफ दिस ग्लैंड? तो अभी आप देखो ये पूरा रीजन है ग्लैंड का। दिस वन इज द नेक रीजन, ये वाला नेक रीजन है। दिस वन इज द बॉडी रीजन एंड दिस वन इज द बेस रीजन। ये ग्लैंड है, ठीक है। अभी देखो अलग अलग टाइप के सेल्स है, तो कौन कौन से सेल्स है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला जो सेल आता है, दिस इज कॉल्ड एज द गॉबलेट और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। एंड दिस सेल गॉबलेट और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ये सेल का दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज म्यूकस नेक सेल्स। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, म्यूकस नेक सेल्स। क्या लास्ट स्लाइड? रुक जा को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला। लिखो ऋतुजा। डन सर। ओके
अभी नाम से ही पता चलता है ना, व्हेन आई से नाउ दीज आर द सेल्स ऑफ द ग्लैंड। पहले हमने क्या पढ़ा, स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये ग्लैंड के सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला जो सेल आता है दैट इज कॉल्ड एज गॉबलेट सेल और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, जिसको मैंने दूसरा नाम क्या दिया है, म्यूकस नेक सेल। मतलब ये सेल मेजरली कहां रहेगा, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, व्हेन आई से म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स मतलब नेक रीजन। अगेन भक्ति, रुको भक्ति, आप गलत जा रहे हो। पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया कि ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो कार्डियक ग्लैंड, देन मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरी ग्लैंड, ये स्टमक के अंदर होता है। अभी ये स्लाइड में आपको बता रहा हूं कि ये ग्लैंड के अंदर सेल कौन सा होता है। तो ग्लैंड के 3 रीजन से, कौन से, नेक रीजन, बॉडी रीजन, बेस रीजन। तो नेक रीजन में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स को नाम दिया है म्यूकस सेल्स और गॉबलेट सेल्स और म्यूकस नेक सेल्स। भक्ति समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। नाउ यस, ऑल 3 ग्लैंड्स गायत्री विल हैव दीज सेल्स, लेकिन जब आप नीचे जाते हो यानी मेन ग्लैंड और पाइलोरिक में, तो म्यूकस नेक सेल्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा, बाकी के सेल्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर गायत्री? हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला सेल जिसका काम क्या रहेगा, टू सीक्रेट म्यूकस। दूसरा सेल कौन सा है, दूसरा सेल आता है parietal सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द parietal सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। नाउ these are the largest cells, so they are going to be large and rounded cells। ठीक है, तो ऐसे लार्ज और राउंड सेल्स होते हैं जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है। एंड दे आर नोन टू सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके साथ सिक्रेट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, इट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी ये क्या होता है, तो दिस इज नोन एज Cassell's intrinsic factor। ये देखो यहाँ पे आया हुआ, it is called as the largest cell in the gland। Perfect, so it is called as the Cassell's intrinsic factor। और Cassell's intrinsic factor का जो काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है absorption। So it helps in absorption of the food substances which are as it is present in the सिंपल फॉर्म, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंड प्लस ऑल्सो मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जैसे ग्लूकोज है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक फैक्टर काम में आएगा, एंड B12 है जो हम लोग खा रहे खाने में से, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए ये वाला कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर काम आएगा। जो कौन सिक्रेट कर रहा है, इट इज सिक्रेटेड बाय द parietal और ऑक्जेंटिक सेल्स। उसके बाद ये जो तीसरा सेल है ना, इसको नाम दिया है चीफ और zymogen सेल्स। और चीफ और zymogen सेल्स का काम क्या रहेगा, सो दे आर नोन टू सिक्रेट दीज एंजाइम्स। कौन सा, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। ओके, यस, parietal सेल्स कार्डियक ग्लैंड में भी रहेंगे, लेकिन नाउ यू टेल मी parietal सेल्स का नंबर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा, बराबर है, यस, परफेक्ट। ठीक है, गुड। अभी इसमें से चीफ सेल्स एंड zymogen सेल्स, अभी ये क्या करेंगे, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। नाउ रिमेंबर, प्रोरेनिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, ध्यान दो इधर, फाउंड ओनली कैन यू हियर मी? हेलो, आगे आगे चालू हो गया, हाँ, ओके। सो इट इज फाउंड ओनली इन द इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब क्या, अ स्मॉल बेबी फ्रॉम द बर्थ टिल 1 year ऑफ एज, तो उसमें ही आपको ये सिर्फ मिलेगा। बाद में
प्रोरेनिन ये एंजाइम बंद हो जाता है। क्यों, किस लिए, क्या काम करता है, वो जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। यस, इट इज फॉर द डाइजेशन ऑफ द मिल्क, लेकिन हम लोग मिल्क तो जिंदगी भर पीते हैं, फिर प्रोरेनिन नहीं करता है क्या डाइजेशन मिल्क का एडल्ट में, तो वो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो फिर इन्फेंट्स में क्यों, एडल्ट्स में क्यों नहीं, वो सब पढ़ेंगे। ओके, चलो आगे आएगा केमिकल डाइजेशन, तो उस टाइम पे मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट, देन वी आर गोइंग टू हैव वन मोर सेल हियर, द लास्ट सेल जो यहाँ पे है नहीं, तो उसको, उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अर्जेंटाफिन cells. Okay, double F, yeah? Argentafin cells. Now, these are known, argentafin is known to secrete a hormone. ठीक है, ये है ना, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन के सिक्रेट करने का काम करेगा, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज, द हार्मोन इज नोन एज, it is called as the serotonin, and then one more, that is gastrin. Okay, so can you tell me the other name for the argentafin cells now? Serotonin. Can anyone tell me the other name for argentafin cells? अभी मैंने उसका फंक्शन लिखा, मैंने, हाय शाबाश, परफेक्ट। तो आदित्य ने एकदम परफेक्ट बताया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जी सेल्स। समझा रे? अमन बोल रहा है सेरोटोनिन सेल्स, नहीं बेटा, सो दे आर कॉल्ड एज द जी सेल्स। ठीक है, चलो अभी इसमें किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, परेशानी, इश्यूज? इंट्रिंसिक फैक्टर बेटा श्रद्धा इज वन ऑफ दी, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वैसे वाले फैक्टर्स होते हैं, सो इट इज फ्लूइड इन नेचर, राइट? तो उसका बेस हमेशा वाटर रहेगा। विच बेटा, वेयर आर दीज इन दिस स्ट्रक्चर? जी सेल्स मैंने बताया ना आपको, तो ये दे अर्जेंटाफिन सेल्स विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन, सो दे आर डीपली सिचुएटेड मेनली इन द बेस रीजन। ये ग्लैंड का जो बेस रीजन है ना, वहां पे रहता है। अच्छा, argentafin cells are basically the one which are found in the, it's a type of hormone which helps in blood constriction. Serotonin is a type of hormone which will help in blood constriction, so that is important hormone. ठीक है, blood vessels की constriction करेगा, so that the blood supply to the stomach will be better. तो उसके लिए वो काम में आता है। और गैस्ट्रिन का तो मैंने बता ही दिया, गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक नहीं, इधर सी आ गया, इधर एन होना चाहिए। गैस्ट्रिन का तो पता ही अपने को, इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अर्जेंटाफिन सेल्स है ना, ये बेस रीजन में रहेगा, इन बिटवीन, इसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन बेस की तरफ रहेगा। और ये अर्जेंटाफिन सेल्स या फिर जी सेल्स, इनका काम होता है टू सिक्रेट हार्मोन, दैट इज सेरोटोनिन एंड गैस्ट्रिन। ठीक है, सेरोटोनिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। हाँ, जाइमोजन इधर भी है और पैंक्रियाज में भी है, लेकिन यहाँ पे जाइमोजन सेल्स है, पैंक्रियाज में जाइमोजन ग्रेन्यूल्स है। आई थिंक इट्स अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई द नेम्स आर सिमिलर। ठीक है, समझा सबको, the boys and the girls? चलो गुड, तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस एंड एवरीवन हैज रिटन दिस प्रॉपर्ली। सबने ये सब अच्छे से लिखा है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। आगे नजर गैस्ट्रिक रूगे, इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। सो दे विल प्रोवाइड द स्टमक विद इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना डाइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन या फिर केमिकल डाइजेशन, दोनों में ये काम में आएगा गैस्ट्रिक रूगे। सो नो नीड टू राइट अबाउट दिस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, फर्क क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी और स्टमक के। अमन ने नहीं लिखा, अमन पीछे जाओ क्या, फिर मैं कर ले स्क्रीनशॉट। अनन्या इज आस्किंग सर 10 मिनट्स ब्रेक ले ले कितने बजे चालू किया हमने? व्हाट टाइम वी स्टार्टेड? 1:30 ना? ओके, सो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर नॉट विजिबल टू द नो नो बेटा आदित्य, कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा। अभी आप ये फोटो देखो, अगर आप ये फोटो देखते हो तो इसमें कहाँ आपको मसल्स दिखाई दे रहे हैं? ये थोड़ी ना मसल्स है, करेक्ट? तो ये ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा लग रहा है, वो शाइनी शाइनी लग रहा है, तो वो म्यूकस सिक्रीशन है। ये टिश्यू है ना बेटा, तो टिश्यू आपको नेकेड आई से थोड़ी ना दिखने वाला है। टिश्यू विल बी फाउंड ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, ठीक है। आप लोगों को ब्रेक चाहिए? यू वांट अ ब्रेक? ब्रेक चाहिए क्या? नो सर, श्रद्धा सिंह नहीं। हाँ सर, हाँ सर, नो सर, नो Sir, सर, हाँ। please 10 minutes break. 10 मिनट्स ब्रेक। तुम लोग फिर सब लोग भाग जाओगे, पता है क्या? ब्रेक दिया ना तो सब लोग भाग जाते हैं। सर 1.5 घंटे के ऊपर ना सब दिमाग के ऊपर से जाता है फिर। दिमाग के ऊपर से कैसे जाता है सब 1.5 घंटे में? कौन बोल रहा है ये? अनन्या ही सर ना? मैं हाँ, मुझे लगा ही था, भी बड़बड़ कर रही है। इशिता बोल रही है सर नो ब्रेक। एक काम करते हैं, दिस इज नाउ, अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम इज लाइक 14:58। ओके, 2:58 हुए हैं। एग्जैक्टली एट 3:05 वी विल 3:10। स्टार्ट। 3:05। या तो ब्रेक सर लेना तो 10 5 मिनट मिनट का का है, लो, नहीं तो मत लो, मैं चालू कर देता हूँ। नहीं चलेगा 5 मिनट सर। हाँ बेटा, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट्स। आई विल स्टार्ट टीचिंग। कोई भी मीटिंग छोड़ के जाएगा नहीं है। मैं नहीं थका हूँ अथर्व, मुझे आदत है 10-10 घंटा लेक्चर लेता हूँ दिन में, टेंशन मत ले तू मेरा। ठीक है, टेक अ ब्रेक सर ऑफ 5 मिनट्स। सडनली क्लास का टाइम इतना बढ़ गया तो फिर कैसे जमेगा सर? थोड़ा वही ग्रेजुअली तो, इंक्रीज हुआ तो बैठ सकते हैं। चीजें लाइफ में हमेशा सडनली होती है अनन्या, कुछ भी ग्रेजुअली नहीं होता है। सर लेकिन जो अपने यस, हाथ में वो तो ग्रेजुअली हो सकता है ना। नथिंग, देयर इज नथिंग इन योर हैंड, डोंट वरी। चलो, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। हाँ, आदित्य बोल रहा है फिर एम्स नहीं मिलेगा। चलो चलो, बस 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 बस, बड़बड़ कम करो अभी, अपनी बातें कम करो। कोई भी टाइप नहीं करेगा, मालूम है। बिल्ली दिखाओ ना, बिल्ली चली गई मेरी, भाग गया वो कहीं तो भी। ठीक है, चलो, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आई एम पॉजिंग। नेट इशू। क्या हो सकता है? नेट इशू। नेट इशू। ओके, कुछ नहीं रे। चलो, वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। म्यूटेशन नहीं होता है आदित्य, चुप। चलो, अभी ना दो लोगों ने हाथ ऊपर किए, कौन है वो? ये श्रद्धा। सर मुझे एक श्रद्धा, डाउट था। सर एम बोलना। आई ऑडिबल? यस सर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि गैस्ट्रिक रुगे ऑब्लिक मसल से बनता है या फिर सबम्यूकोसा से। नहीं, गैस्ट्रिक रूगे जो है ना, ये जो है ना, ये मसल लाइनिंग से ही बना हुआ है ना। अभी इसके अंदर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा एम्बेडेड है, लेकिन ये जो फोर्ट्स तुझे दिख रहे हैं ना बेटा, दिस आर मस्कुलर फोर्ट्स, समझा? हाँ, तो यस उसके अंदर ये एम्बेडेड रहेगा वो टिश्यू। लेकिन डायग्राम में हम लोग वैसा दिखा नहीं सकते ना, करके ऐसे दिखाना पड़ता है। कौन सी डायग्राम गूगल पे है क्या? पता नहीं है। म्यूट ऑप्शन गिव मी। ऋतुजा 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 को म्यूट ऑप्शन दो कि अनम्यूट का ऑप्शन दो? ऋतुजा, हाथ ऊपर कर। ऋतुजा, हाथ रेजो। एक मिनट, हाँ। लोहिता, ऋतुजा,
एंड ऋतुजा। लास्ट क्लास की बायोलॉजी के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे लास्ट क्लास के बायोलॉजी के लिंक चाहिए, पर वो इसमें नहीं है चैनल पे। चैनल पे ना अभी तक किया ही नहीं रे, मैंने मेरे वो स्टाफ को मैंने बोला था कि सब रिकॉर्डिंग डालो लिंक पे, तो वो आया ही नहीं है शायद अभी तक। मेरा लिंक आया है क्या यूट्यूब पे? नहीं सर, बायो का है ही नहीं, वो अनुराधा मैम का है लेकिन आपका नहीं। ठीक है, देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उनको वापस दिया है मैंने ऑलरेडी उनको सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। सर क्या अपनी चाहिए सोम पीपीटी भी अपलोड कर दो ना क्लासरूम पे। पीपीटी नहीं होता है अपलोड, लेकिन मीटिंग्स और हमारे रिकॉर्डिंग सब अपलोड कर देता हूँ मैं, डोंट वरी। मैं थोड़ा पीछे लगता हूँ, मुझे ना वो मैडम से बात करनी पड़ेगी, हमारी क्या हेमांगी मैम। मैंने ऑलरेडी उनको डेट्स दिए हैं मेरे, कि कौन से डेट पे कौन कौन से लेक्चर्स हुए, तो शी सेड कि मैं डाउनलोड करके अपलोड करवाती। सो लेट्स सी। अच्छा, अभी किसको लास्ट टाइम का ये चाहिए, किसको चाहिए लास्ट टाइम का? मीटिंग रिकॉर्डिंग किसको चाहिए लास्ट टाइम की? लास्ट टाइम मैंने कौन सा डेट था, व्हाट वाज द डेट? 5 तारीख था क्या? सर हाँ, यस सर 5 तारीख था ना, ठीक। सैटरडे। मैं इधर इस पे डालू क्या, अपने चैट बॉक्स पे? हाँ हाँ सर चलेगा। भाई लोग और उनकी बहन लोग, सुनाई दे रहा है? ये देखो किसने तो भी डाल दिया, वेरी गुड। मैंने किसको तो भेजा था, बस वही ढूंढ रहा था मैं। गुड अथर्व, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस ऐसा सर। से बैठा रहोगे तो कैसा चलेगा? ओके, चलो गुड। थैंक यू मिस्टर अथर्व फॉर सेंडिंग दिस मीटिंग। अथर्व ने भेजा है, लेकिन अथर्व ने ऑल, हाँ बराबर, ठीक है, चलो अटेंडेंस सबको भेजा है। गुड अथर्व, मिल गया क्या सबको? लास्ट लेक्चर जिसको चाहिए था, आई होप उसको मिल गया है। यस सर। नेक्स्ट, हाँ हाँ, ओके चलो। सो नाउ विल स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेम रहेगा, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ अभी फर्क कहाँ आएगा, तो फर्क आएगा म्यूकोजा में। करेक्ट, स्टमक में हमने देखा म्यूकोजा में और मसल लेयर में, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में फर्क आएगा। तो क्या फर्क आएगा, तो बाहर का तो लाइनिंग सीरोजा का है, सो दैट इज देयर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। दिस लाइनिंग इज मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अगर मस्कुलरिस एक्सटर्ना देखते हो ना, तो वहां पे सिर्फ आपको दो ही मसल्स दिखाई देंगे। कौन से दो मसल्स दिखाई देंगे, तो सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज the outer longitudinal
तो यहाँ पे कौन से मसल्स रहेंगे? तो सबसे पहला मसल कौन सा आएगा? तो फर्स्ट मसल विल बी आउटर। सर यस, ये डायग्राम बना नहीं है, लेकिन सिंपल फॉर्म में बना के दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा घाई मत करो, रुको मैं बदलाऊ। एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है, तो मिडल सर्कुलर नहीं आएगा बेटा, इट विल बी इनर सर्कुलर। फर्क देखो क्या है, क्यों? क्योंकि ऑब्लिक मसल इज एब्सेंट, इसके लिए आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, सिंपल, बिकॉज ऑब्लिक मसल इज एब्सेंट। why oblique muscle is absent? It is only because the intestine is not known for मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फूड का क्रशिंग या फिर फूड का जो ब्रेकडाउन है वो होता नहीं है, मैकेनिकल डाइजेशन होता नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज मस्कुलर म्यूकोजा। उसके बाद आता है सब म्यूकोजा, विच विल बी टिपिकली एज यू कैन सी हियर ब्लड वेसल्स है, सो यू कैन सी कि पूरे ब्लड वेसल्स यहाँ पे है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी द म्यूकोजा। अभी म्यूकोजा अगर हम पढ़ते हैं ना, सो दिस इज ये पूरा आपका सीरोजा, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। इफ वी स्टडी म्यूकोजा तो उसमें कहाँ फर्क आता है? तो उसमें जो फर्क आता है दैट इज इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज विलाय और विलस। सिंगुलर इज विलस, प्लूरल इज विलाय। ओके, एंड दिस विलाय, अगर आप ये सेल्स को अच्छे से क्लोजली देखोगे ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रश बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाय। ओके, और उसके विलाय के बीच में यहाँ पे ऐसे पिट्स आते हैं, तो वो पिट्स को बोला गया है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरूम। मैं डायग्राम में वापस आपको दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि ये ग्लैंड इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे ये विलस है तो ये ऐसे बन रहा है, करेक्ट। और ये दो विलाय के बीच में यहाँ पे ऐसे पिट रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरूम। सो दिस पिट्स आर नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरूम। अभी एक मिनट, हाँ, आई विल जस्ट ऐड वन स्लाइड। ओके, सो इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, तो ये सबसे नीचे का जो स्ट्रक्चर रहेगा, इंटेस्टाइन की डायग्राम चल रही है। सो दिस इज अ सिंगल लाइनिंग कॉल्ड एज सीरोजा, सिंगल लाइनिंग कॉल्ड एज सीरोजा। उसके ऊपर यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव दिस टिपिकल मसल हियर। तो ये मसल को हमने क्या नाम दिया है? दीज मसल्स आर नोन एज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, करेक्ट। और ये आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के ऊपर रहेगा इनर सर्कुलर। माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो यहाँ पे दो लाइनिंग बन गया। दिस इज आउटर longitudinal and this one is inner circular. ओके, अच्छा, इसके बाद फिर क्या रहेगा? तो इसके बाद इसके ऊपर आएंगे ऐसे ये स्ट्रक्चर्स, ऐसे विलाय रहेंगे लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे फिट आएंगे तो वापस विलाय आएगा लाइक दिस, फिर से ये विलाय आएगा लाइक दिस, फिर से यहाँ पे कुछ ऐसे फिट आएंगे तो फिर से विलाय आएगा। अभी ऐसे मसल्स में घुस रहा है ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये मसल्स में ऐसे घुसता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे विलाय है, और यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज द विलस। ओके, और इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स आते हैं दे आर नोन एज द क्रिप्ट्स। ओके, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरूम। विलस के अंदर क्या रहेगा? तो विलस के अंदर रहेगा ऐसा ब्लड वेसल। ठीक है, तो ऐसे पूरे आर्टरी रहेगा, आर्टरी के साथ जॉइंट रहेगा वेन, और ये दोनों के बीच में जो अभी दिख रहा है कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज द सबम्यूकोजा। और यहां से आएगा आपका वेन लाइक दिस। ठीक है,
सो ये इस तरीके से बनेगा. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स विल बी सीन. सो विलाय के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के साथ, ये विलस के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ वी आर गोइंग टू हैव वन मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. अभी वो एक्चुअली येलो कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे येलो दिखेगा नहीं करके मैं ग्रीन निकाल रहा हूँ लाइक दिस. सो यहाँ से ये स्ट्रक्चर आएगा, फिर ये वापस इसके अंदर आएगा, फिर ये वापस इसके अंदर आएगा इस तरीके से, फिर ये वापस इसके अंदर आएगा, then again. ओके, तो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज लैक्टियल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टियल. तो अगर वीलस में अगर आप देखोगे, एंड लैक्टियल इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ, बोलता हूँ इट इज, सब म्यूकोसा किधर है बोलता हूँ, इट लैक्टियल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लिम्फ वेसल. ओके, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला, तो ये बन गया आपका दिस वन, ये जो बीच में जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा. ओके, यस, इसके अंदर रहेगा, सब म्यूकोसा के अंदर रहेगा फिर से ब्लड वेसल्स एंड ऑल. दैट्स इट, इतना ही है. ठीक है, दिस इज द टिपिकल हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, म्यूकोसा ये है ना विलस, विलस इज बेसिकली म्यूकोसा. तो अगर मैं विलस का, टेंशन मत ले अमन, इससे और भी खतरनाक डायग्राम बाद में आने वाले. विलस का अगर प्रॉपर बड़ा वाला मैग्निफाइड डायग्राम निकालता हूं ना, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आर्टरी, इंटेस्टिनल आर्टरी का आर्टेरियल और वो सब रहेगा. फिर ये यहाँ से आएगा, उसी के साथ जॉइंट रहेगा इंटेस्टिनल वेन और वेन्यूल, जो मैंने ब्लू कलर का निकाला है. ओके, और इसके अंदर ये कैपिलरीज है, और इसके अंदर आई डोंट नो ये येलो दिखेगा कि नहीं, हाँ दिख रहा है. ठीक है, ये लैक्टियल लाइक दिस. ठीक है, तो ये येलो कलर का जो मैंने अभी निकाला है दिस इज द लैक्टियल. ठीक है, सो दिस इज हाउ द विलाई विल बी सेन. समझा? अच्छा, अभी ये बीच बीच में ना इसके अंदर देन इट्स गोइंग टू हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो, यानी सब म्यूकोसा जो है ना, सब म्यूकोसा के साथ अटैच्ड रहेगा. अलोंग विथ इट वी आर आल्सो गोइंग टू हैव द इंटेस्टिनल ग्लैंड. ठीक है, तो कुछ विलाय रहेंगे, कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड रहेगी, इस तरीके से ये मैकेनिज्म होगा. एंड दैट इज हाउ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स विल आल्सो सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस. यस, somebody has raised the hand. कौन था? नेहा, गायब हो गई वो. ठीक है, चलो ड्रॉ कर लो फटाफट. हाँ, बोलता हूं मैं, क्रिप्स का फंक्शन और वो सब आएगा, टेंशन नको. हर एक का फंक्शन में बोलने वाला हूं. पहले डायग्राम निकाल लो सब लोग फटाफट. ड्रॉ दी डायग्राम. Intestinal gland, the one which is written in yellow is the intestinal gland. Okay, किसी ने बोला है डन सर, तो आई एम गोइंग टू डांस. डांसर, हाँ क्या चाहिए? लास्ट स्लाइड प्लीज. गायत्री, गायत्री 1-2 मिनट रुको बेटा, ये पहले हो जाने दो सबका डायग्राम, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ. श्रद्धा इज सेइंग डन 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 डन.
क्रिप्ट्स, CRYPTS, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरून. क्रिप्ट्स. क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरून आर द स्मॉल पिट्स. बोलता हूं मैं उसके बारे में, पहले डायग्राम निकाल दो. Draw the diagram. सर विला का कोई फंक्शन है? अरे बहुत बड़ा फंक्शन है. विलाय आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन. ओके. ओके सर. हाँ बोलता हूँ मैं, वो आएगा अभी, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. lacteal and lymph vessel is same beta. So lacteal is a type of lymph vessel. Excuse me, sir. Yes. Sir, in case of stomach, the mucosa was pointing inwards, but now it is pointing outwards. So, how is that possible? Meaning? Meaning that the infolds of the stomach were the mucosa. So here the infolds are the submucosa. No, ये इनफोल्ड म्यूकोजा ही है ना बेटा, लेकिन वो म्यूकोजा ने विलाय बना दिया. So sir, the समझा ना? out, तो मतलब वो outfolds are mucosa. ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, रेड कलर का फोल्ड निकाला है ना मैंने, ये बाहर का देखो ना, एरो किया है ना मैंने. हाँ, yes sir. वैसे बाहर आ रहा है वो म्यूकोजा है, तो और जो sir अंदर की stomach तरफ जा रहा में, है ये वाला क्रिप्ट्स है. तो सर स्टमक में तो वो म्यूकोसा अंदर जा रहा है ना. किधर? हाँ, क्योंकि वो ग्लैंड बना है ना बेटा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बन गया ये. तो सर intestinal gland is made by what then? Mucosa or submucosa? इसके अल्टरनेट है ना, मैंने क्या बताया, सब म्यूकोसा विथ इंटेस्टिनल ग्लैंड लिखा है देखना. Okay sir, got it. हाँ, तो बीच में फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड भी आपको मिलेगा. ठीक है. तो सर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबम्यूकोसा इज स्मॉल प्रेजेंट. इंटेस्टाइन ग्लैंड. तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा विल बी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि उसमें विलाय भी रहेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी रहेगा. विलाय भी रहेगा और इंटेस्टिनल ग्लैंड भी रहेगा ना, तो इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. यस सर, गॉट इट. हाँ ऐसा. ठीक है, चलो. हाँ, किसको तो भी लास्ट स्लाइड चाहिए था. आई डोंट नो हु वांटेड टू सी द लास्ट स्लाइड. ये क्या है, ये देखने का है, ये वाला. नो सर. तो ये यस सर, डन. डन. ओके. अभी जैसे मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो पूरे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कौन से, यानी विला या फिर विलस जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो दिस विलाय इज आल्सो मेड अप ऑफ द सेल्स. इफ यू कैन सी हियर, छोटे छोटे सेल्स बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, करेक्ट. उन्हीं सेल्स से ये बनता है. अभी जैसे मैंने किसी को बताया अभी कि विलाय का काम होता है टू एब्जॉर्ब द फूड सब्सटेंसेस ना. तो इसके अंदर ये लैक्टियल नाम का, along with the blood vessels will be present. Now this lymphatic vessels and capillaries are known to absorb the food, that is fat as well as carbohydrates and proteins. तो उसमें से blood vessel will be responsible for absorption of glucose and amino acids, whereas lacteal will be responsible for absorption of fats, that is fatty acid. तो फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगा ना. इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये जो सेल्स है ना, जैसे अगर मैंने ये डायग्राम निकाला इस तरीके से, करेक्ट, ये विलाय है. दिस विलाय इज मेड अप ऑफ दीज सेल्स लाइक दिस. ओके.
अब ये सेल्स का जो बाहर का लाइनिंग है ये वाला, तो ये वाला जो लाइनिंग है, सपोज इफ आई ड्रॉ अ सेल लाइक दिस, सो दिस सेल हैज अंडरगॉन मेनी इनफोल्डिंग्स लाइक दिस। तो इसके भी बहुत सारे ऐसे इनफोल्डिंग्स आते हैं, यानी हर एक सेल को ना ऐसा एक इनफोल्डिंग रहेगा। तो ये इनफोल्डिंग आपको इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, ऐसे बहुत सारे इनफोल्डिंग्स रहेंगे। वी कॉल दिस एज माइक्रोविलाई, करेक्ट। तो सपोज अगर ये सेल है तो ये सेल के ऐसे फ्री एंड पे ऐसे इनफोल्डिंग आएंगे, ये इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। मैंने क्या किया, इसमें से किसी एक सेल को ऐसे मैग्नीफाई किया, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको ये? आर यू ऑल गेटिंग दिस? है थोड़ा सा ही बाकी है केशव, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ये बोल रहा है कि सर चैप्टर कितना बड़ा है। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, एंड दिस माइक्रोविलाई will further increase the surface area. ओके, तो ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया और बढ़ा देता है, सो दैट द एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस मोर, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो विलाय से तो सरफेस एरिया बढ़ा ही, लेकिन माइक्रो विलाय से और बढ़ा। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस, दैट इज नोन एज द ब्रूनर्स ग्लैंड। नहीं, आज नहीं खत्म होगा, केमिकल डाइजेशन बाकी है ना, और डिसीजेस बाकी है, तो इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। टेंशन काय को ले रहे, आराम से पढ़ो ना। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर से हो तो थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ओके, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है कॉल्ड Sir, your voice is not coming. a branched tubular gland which is found only in duodenum and nowhere else. करेक्ट, ये बाकी कहीं पे भी मिलता नहीं है, सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? डिओडिनम के अंदर। अब ये डिओडिनम के अंदर है, एज वी ऑल नो दैट सपोज अगर ये ऐसा स्टमक है और ये स्टमक के आगे इधर ऐसा डिओडिनम है, तो मुझे पता है कि स्टमक से जो फूड आएगा वो कैसा फूड रहेगा? द फूड इज गोइंग टू बी एसिडिक, लेकिन फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड विल रिक्वायर विच मीडियम? अल्कलाइन। तो इसको और अल्कलाइन बनाने के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड विल बी प्रेजेंट विच सिक्रेट्स अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड एंड म्यूकस। इसके लिए ये सिर्फ डिओडिनम है, मतलब जब खाना इधर आएगा एसिड के साथ, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड इमीडिएटली वो धीरे 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 यानी उसका एसिडिक नेचर है वो कम होने लगेगा, एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग अल्कलाइन। So that is the use of Brunner's gland, and this Brunner gland now will open in the crypts of Liberum, found only in the duodenum. समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। अभी ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज राइट दिस डाउन। डन। अथर्व को लास्ट स्लाइड देखना है। हो गया क्या सबका? लिखे हो गया होगा तो प्लीज बोल दो मुझे। सर डायग्राम निकालना है? नहीं, नो डायग्राम प्लीज, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखो। ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड ओनली इन duodenum। लोकेशन क्या क्या क्या? हाँ, ब्रूनर्स का मेन लोकेशन किधर है? डिओडिनम में, ओके सर। इंटेस्टिनल ग्लैंड के साथ ही ये रहेगा। यस यस अमन, इट्स ओके, इतना बड़ा ई लिखने की जरूरत नहीं है। अमन पागल हो गया। यस आदित्य। Sir, do these crypts have some other function?
No. The crypts will have only this function. So they will help in opening of these glands in the intestine. Okay. But Okay. again, because it's an infolding, तो वो वापस surface area बढ़ा देगा. ऐसा है. ओके सर. हाँ. श्रद्धा, तू जो पूछ रही उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं समझा. Can you talk? सर जैसे स्टमक में पैराइटल सेल्स HCl रिलीज करते हैं तो मींस एसिडिक मीडियम है वो, तो लाइक वो एक स्पेसिफिक एसिड रिलीज कर रहे हैं ना, तो वैसे अल्कलाइन भी एक स्पेसिफिक होता होगा ना. म्यूसिन. ठीक है. सर वो अल्कलाइन है क्या? हाँ. ब्रूनर्स ग्लैंड का अल्कलाइन सेक्रेशन. आगे बढ़े. चलो, one more important structure found in the intestine, that is known as Peyer's patches. Now where it is found? It is found in the submucosa of the ileum. Now, why not? Aman, what is why not, Aman? पीछे के पीछे ये वाला. हो गया अथर्व? Okay, so there is one more structure found in the intestine that's called as the Peyer's patches. Now what are Peyer's patches? These are the type of lymphoid tissue. मतलब ये क्या है? It's a type of lymph node. Okay, and these lymph nodes are present in the form of group. यानी multiple lymph nodes होते हैं और एक बड़ा सा group रहता है. It is found in the submucosa of the ileum. And this aggregation of this lymph nodes in the ileum is called as Peyer's patches, right? Which is very important क्योंकि lymphoid tissue है ना, so this lymphoid tissue will be helpful for the immune response or immunity, क्योंकि इसके अंदर होते हैं WBCs, so they will help in immune response. या फिर lymphoid tissue है तो ये बैक्टीरिया मरने के बाद वो बैक्टीरियल डेब्रिस जो रहता है, रिमेन्स ऑफ बैक्टीरिया रहता है, तो उसको खत्म करने का, उसको फिल्टर करने का काम करता है ये लिम्फोइड टिश्यू. तो ये बहुत ऐसे ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सच lymph nodes which are present within the submucosa of the ileum. Lymph node is a type of tissue, is a type of structure which is a part of your immune system, and all the lymph nodes are connected with the lymph vessel. मतलब ये lacteal के साथ connected रहेगा. Getting this? A very important structure found in the small intestine. जो कहाँ पे मिलेगा? वो सिर्फ आपको मिलेगा इलियम के अंदर. अभी ना हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये जो लिम्फोइड टिश्यू है इसका कैंसर होता है. ओके, इसका कैंसर होता है ये टिश्यू का, यानी ये ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है, इसका कैंसर हो सकता है. इसको नाम दिया है हॉजकिंस lymphoma. Okay, it is called as Hodgkin's lymphoma. Hodgkin is the name of the scientist, right? It's a specific, it is specifically a cancer of lymph nodes which are found in the ileum, submucosa of the ileum. इसके अंदर आपको मिलता है, is called as Hodgkin's lymphoma. This is the only, or rather you can say very rare condition में कैंसर जो रिकवर होता है या फिर completely ठीक हो जाता है. So this is the only condition which is very easy to treat. ठीक है, क्योंकि ये सबसे पुराना बीमारी है कैंसर में. यानी कैंसर का जब डिस्कवरी हुआ या शुरू में जो कैंसर को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन या इन्वेंशंस हो रहे थे, तो उस टाइम पे हॉजकिंस लिम्फोमा इज फाउंड एट दैट टाइम. और इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, इट इज मोर देन 40 years old. यानी 40 से ज्यादा साल से एक टिपिकल मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो अगर दिया तो ये बीमारी ठीक हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि कैंसर ठीक नहीं होता है, लेकिन हॉजकिंस लिम्फोमा इज सच टाइप ऑफ डिजीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली रिकवर. तो बाद में पेशेंट को इसका कभी तकलीफ होता नहीं है. तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एडिशनल स्ट्रक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में वी आर गोइंग टू हैव द ब्रूनर्स ग्लैंड एज एन एडिशनल स्ट्रक्चर अदर देन टिपिकल विलाय एंड क्रिप्ट्स ऑफ लाइब्रोनर एक्सेट्रा. जेजुनम
will not have anything, but ileum will have the Peyer's patches. ठीक है, तो जेजुनम में ना ब्रूनर्स ग्लैंड है ना पेयर्स पैचेस है, तो जेजुनम में सिर्फ इंटेस्टिनल ग्लैंड रहेगा, लेकिन इलियम के अंदर वी आर गोइंग टू हैव पेयर्स पैचेस व्हिच इज अ टाइप ऑफ लिम्फ। ओके, अच्छा, ये कैंसर के लिए कोई रीजन नहीं है बेटा। लिम्फ नोड का ये जो कैंसर होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि ये क्यों होता है। जनरली इट इज बिकॉज ऑफ द डाइट। डाइट में कुछ अलग टाइप का, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, तो उसके कारण देखा गया, बट इट हैज नो स्पेसिफिक रीजन कि ऐसा क्यों होता है। सर्जिकली उसको क्योर करने की जरूरत नहीं होती है, मेडिसिनली ही ये क्योर हो जाता है। somebody अथवा हैज आस्क्ड मी कि सर्जिकली क्योर कर सकते हैं क्या, तो सर्जरी की ये बीमारी में जरूरत होती नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ठीक है, चलो, आई लॉस्ट माय माइक। ओके, श्रद्धा हाथ ऊपर करो बेटा। एक मिनट। किया, बोल बोल श्रद्धा। No, sir, nothing. Just wanted that option. ओके फाइन। Liberune, K is silent in Liberune, so you have to pronounce it as Crypts of Liberune. Libercuhun ऐसा बोलने का नहीं, K और H ये दोनों भी साइलेंट है यहाँ पे, so it is pronounced as Liberune, Crypts of Liberune. Done? ये समझ में आया सबको? यस, अगर लास्ट स्टेज में गया ना कल्याणी तो ही, लेकिन जनरली है ना, ये जो कैंसर है जो मैं बात कर रहा था हॉजकिंस लिम्फोमा, ये लास्ट स्टेज तक जाता ही नहीं है, उससे पहले ही ठीक हो जाता है, यानी ट्रीटमेंट ही इतना जल्दी हो जाता है, डायग्नोसिस फास्ट होता है इसका। गेट इन दिस? तो इसके लिए इसका ज्यादा टेंशन नहीं ये कैंसर का, लेकिन अगर कोई भी कैंसर लास्ट स्टेज में जाता है तो आप ठीक कर ही नहीं सकते, लास्ट स्टेज यानी थर्ड या फोर्थ स्टेज में, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। राइट, so these are all the structures of the small intestine and the histology of the small intestine. ठीक है, ये सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलो, गुड। तो नाउ ये तो हो गया हमारा पूरा हिस्टोलॉजी। नहीं, अभी ये पता नहीं यार, वो आदित्य लाइबोरुन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट या फिर क्या है, देखता हूँ, आई विल चेक। ओके, अभी हमारा ना पूरा एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये सब हो गया। ठीक है, लिम्फोमा में जो सिम्टम्स आते हैं ना, उसमें उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, फिर थोड़ा वीकनेस आएगा, हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है, तो लाइक यू नो एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट विल बी देयर, लॉस ऑफ पेट विल बी देयर। तो ये सिर्फ पेट का लिम्फ नोड इन स्वेलिंग हुआ है, लेकिन नेक के इधर भी लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उसका भी स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, अपने आप स्वेलिंग आता है विदाउट एनी इन्फेक्शन। सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ लिम्फोमा। ठीक है, सो हम यस सर। ओके, चलो, तो ये तो हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ लिया। दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल डाइजेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड मैकेनिकल डाइजेशन। नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जब हम लोगों को पढ़ना है, तो वी हैव टू study the digestion of all these three nutrients. I am just going to introduce this right now. Digestion of carbohydrates, fats and proteins is what is required. Otherwise, we do not require digestion of any other substance. Vitamins, minerals, water के digestion की जरूरत होती नहीं है, because they are as it is presented the simple. So how carbohydrates will be digested? So carbohydrates are converted into monosaccharides. Fatty acids are converted into diglycerides. Diglycerides are converted into monoglycerides, and then eventually converted into fatty acids and glycerol. Similarly, proteins are converted into proteases and peptones. Then they are further converted into polypeptides. फिर आता है dipeptides, and lastly amino acid. So this one, monosaccharide is a simple form which we call it as जैसे glucose होता है वैसा वो। फिर fatty acids and glycerol is a simple form and amino acid is a simple। मतलब ये सारे स्टेप्स में डाइजेशन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें ना बीच में डाइसैकेराइड्स भी पॉसिबल। ओके, डाइसैकेराइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ऐसा भी पॉसिबल। राइट,
तो अभी हम लोगों को देखना है कि ये डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे कैसे और कहाँ पे क्या क्या होता है. मीनिंग वी कैन स्टडी डाइजेशन एज पर द न्यूट्रिएंट्स और वी कैन स्टडी द डाइजेशन एज पर द लोकेशन. ओके, जैसे माउथ में क्या डाइजेशन होता है, स्टमक में क्या डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होता है, तो ये हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एज पर द लोकेशन, पोजीशन लोकेशन के हिसाब से हम लोग इसका डाइजेशन पढ़ेंगे, ना कि एज पर द न्यूट्रिएंट्स. इज इट क्लियर? ये स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है. जैसे माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन होगा. राइट? So this is how we are going to study in this particular process of digestion, that is chemical digestion. Okay, but I'm not going to start this now because I want to teach this in continuity. So I guess we will stop here now. आपको एक 15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे चल के फिर और परेशानी हो जाएगी आप लोगों को. ओके, तो जिन लोगों को हो गया है वो लोग छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये बाद में लिख लो बेटा, मैं बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस दिखाने वाला हूँ. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको को पढ़ना ही है ये. तो हम यही स्लाइड चाहिए था कि आपको सोहम Yes, ये sir. वाला. हाँ, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखाने वाला हूँ. यू हैव टू राइट एवरीथिंग. ओके, फाइन. चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम एंड स्टे सेफ. Bye, sir. बाय बाय बाय, सी यू. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय अमन, बाय बाय बेटा, सी यू. यस, थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय 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 कल्याणी, बाय Thank you, नियति. sir. Yes, thank you, beta. Thank you, Bye, sir. Sanika. Bye, Shraddha. See you. Take care. Chalo. Bye bye. I'm going to end this meeting. Chalo. Bye, everyone. Ananya, bye.